हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको एक राइट देता है, आपको एक हक देता है आपके स्टॉक को, आपके डिजायर्ड स्टॉक को आपके डिजायर्ड प्राइस पे बाय करने का। अब क्योंकि आपको ये हक मिल रहा है तो इस हक की एक कॉस्ट भी होती है। उस हक की कॉस्ट को हम कहते हैं प्रीमियम। अब हम इस बारे में और बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें ये हक चाहिए क्यों। लेट्स अज्यूम एप्पल का कल रिजल्ट आने वाला है। एप्पल का करंट स्टॉक प्राइस इज एट $150। नाउ एप्पल का रिजल्ट जब आएगा वो मार्केट के खुलने से पहले आएगा, और बहुत चांसेस है कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो सीधा 170, 175, $180 पे खुलेगा। अगर ऐसा होता है तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। आप चाहते तो आज $150 पे स्टॉक बाय कर सकते थे, बट क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी चली गई तो अब आपको $180 पे बाय करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू मैनेज दैट रिस्क। जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं इसका, जो आपको एक हक देता है एप्पल को $150 पर खरीदने के लिए इन द फ्यूचर, then you could have bought this stock at $150 after even though the market price is $180. so आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप 150 के कॉल खरीद लेंगे और 180 पे जब वो मार्केट में चल रहा है तो आप अपने को आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और आपको वो एप्पल का स्टॉक $150 पे मिल जाएगा और आप उसको 180 पे बेच के $30 का प्रॉफिट कमा लेंगे। आपको इस हक के लिए एक छोटा सा प्राइस देना पड़ेगा जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, दैट यू विल लूज, बट इवन आफ्टर दैट आई थिंक एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग मनी। नाउ द फ्लिप साइड ऑफ दिस इज कि रिजल्ट एप्पल का इतना अच्छा नहीं आया और एप्पल सुबह सुबह मॉर्निंग में 150 की जगह 125, 120 पे खुलता है। नाउ अगर आपने 150 पे एप्पल का स्टॉक खरीद लिया होता और अगले दिन एप्पल अगर 120 पे खुलता है तो आपको $30 का लॉस होगा। सो दिस इज अ बिग लॉस। बट इफ यू वुड हैव बॉट एप्पल का कॉल ऑप्शन 150 का, तो उसमें आपका सिर्फ लॉस होगा जितना आपने प्रीमियम पे किया है। लेट्स अज्यूम इसमें आपने $3 का प्रीमियम पे किया था तो आपको सिर्फ $3 का लॉस होगा। इससे आपको एक लिमिटेड डाउनसाइड पोटेंशियल मिलता है, बट आपको बुल साइड पे, अप साइड पे आपको अनलिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल मिलता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉल ऑप्शन। नाउ टू अंडरस्टैंड कॉल ऑप्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड फोर थिंग्स। वन इज प्रीमियम, सेकंड इज स्ट्राइक प्राइस, थर्ड इज एक्सपायरी एंड फोर्थ इज अंडरलाइन। अब मैं आपको सब बताऊंगा एक एग्जांपल देके, लेकिन आप समझ लीजिए अभी की प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस इज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, और ये दोनों खूब चेंज होते रहते हैं। सो लेट मी मूव एंड शो यू द रियल ट्रेडिंग टर्मिनल। सो गाइज ये है मेरा इंटरेक्टिव ब्रोकर्स का टर्मिनल। ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरी वॉच लिस्ट है जहाँ पे मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनको मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। राइट हैंड साइड पे सारे ऑप्शंस है जो कि लिस्टेड है उन सब इंस्ट्रूमेंट पे, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एप्पल सिलेक्ट किया हुआ है, बट आई स्टिल सिलेक्ट एप्पल अगेन जस्ट टू शो इट। सो यहाँ पे एप्पल सिलेक्ट करते ही इसके जितने भी ऑप्शंस लिस्टेड है ये आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे कॉल ऑप्शंस है जिनके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। राइट हैंड साइड पे सारे पुट ऑप्शंस है जिनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जो मैंने स्ट्राइक प्राइस बोला था वो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर है। और स्ट्राइक प्राइस बेसिकली आपका डिजायर्ड प्राइस है, जो डेफिनेशन में बोला था मैंने कि जिस डिजायर्ड प्राइस पे आप एप्पल का स्टॉक बाय करना चाहते हो, और उस डिजायर्ड प्राइस को बाय करने के लिए जो आपको हक देना होता है, जो राइट देना होता है, वो बेसिकली यहाँ पे होता है जिन्हें हम प्रीमियम कहते हैं। नाउ going back to our example, we said ki we want to buy a right to buy Apple stock at 150 at 150 price. So to get that right, you have to pay a premium of around 3.45 $3.45. So this is premium, and this right will be valid for few days, that is called expiry. So in this case, this right is valid for 3 days. So it has an expiry of 3 days. You also have multiple expiries here: 3 days, 10 days, 17 days, 24 days. And if you select here, you will get even more further out expiries. Now, if I buy the strike price of 150, let's go back to our initial example. So if I buy a right to buy Apple stock at 150, I have to buy this call option. So if I buy this call option, I have to click it here. And once I get this window, I can see a performance profile. Let's see. So this is my performance profile. This is called payoff diagram. So as I said earlier, if the Apple goes below $150, you have a limited
downside potential which is limited to around $340 negative. But if the stock goes up, तो आपका पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है. देखिए आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा. सो this is the advantage of call option. You always start with a limited downside potential and a very and a unlimited upside potential. So this is a performance profile. We'll explain more in our next few videos, but for now I think this is good enough to understand the call option. Again, if you want to know more, you can follow some other some blogs, but I think this can really give you a good introduction to start with call options. सो आपने अभी देखा कि कैसे लाइव मार्केट में ऑप्शन की चेन होती है, और इससे मैंने अभी सिर्फ आपको कॉल ऑप्शंस के बारे में बताया है. अभी मैं स्लोली मूव करूंगा अपने पुट ऑप्शन की तरफ. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो.